7 साल की भरपूरी और इसके बाद 7 साल का आकाल। अब इस बात को पवित्र आत्मा इस साल प्रकट करते हैं कि 7 साल के अंदर फसल बहुत अच्छी होगी और इसके बाद में जो 7 साल का महा अकाल होगा उसके दिन के संकेत दिखाई देते हैं। अब हमें ये समझ नहीं आता है कि ये 7 अच्छी बालें या 7 अच्छी गायें, उनका समय काल कब से शुरू होता है। वो या फिर जो 7 साल का महाक्लेश काल है वो कब से शुरू होगा। इन दोनों के बीच में एक लाइन है, रेखा है। तो प्रभु अपने लोगों को, फिरौन की राज्य में यूसुफ को प्रभु दर्शन देकर के कहते हैं कि इस सु आशीष के समय में भोजन वस्तुएं इकट्ठा कर लो। जी हाँ, फिर एक समय ऐसा आएगा कि अकाल आ जाएगा। अब 2 प्रकार के भोजन हैं। पहला शारीरिक भोजन है जिसको हमें इकट्ठा करने की जरूरत है, और दूसरा आत्मिक भोजन है जिसे हमें अपने जीवन के लिए एडवांस में इकट्ठा कर लेने की जरूरत है। क्योंकि एक ऐसा महाकाल आने वाला है जहां शारीरिक भोजन की भी समस्या होगी और साथ ही साथ आत्मिक भोजन भी अकाल की दशा को प्राप्त करेगा। अब अच्छे से याद रखिएगा, अब हम भविष्यवाणी के दौर पर चले आए हैं। नंबर 1, हर एक व्यक्ति अपने घर के लिए बेहतर अनाज जमा करना शुरू करे और वो खराब ना हो इसका उपाय करे। गेहूं, चावल, दाल, तेल ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करके रखें। आने वाले समयों में किस प्रकार के भोजन परोसे जाएंगे, उस भोजन में आपके प्राणों के नुकसान के लिए किस प्रकार की मिलावट की जाएगी, उसके विषय में कोई गारंटी नहीं है। ज्यादातर अपने ही घर का उगाया हुआ अनाज जिस पर तुम्हें भरोसा हो, आप उसे इकट्ठा करना शुरू करें। क्योंकि आगामी दिनों में चाहे गेहूं हो या चावल हो, वह मशीनों से बनाया हुआ मिलेगा जिसकी परख हम नहीं कर पाएंगे। वो प्राकृतिक अंडे नहीं होंगे और न ही प्राकृतिक चावल होगा। हम वैसे भी मशीन में बनाया हुआ काजू बड़े शौक से खा रहे हैं। दिखता तो वो काजू की तरह है, परंतु वो मैदे से बनाया गया है। उसको जरा तेल निकाल के देखो, निकले तो बता देना। इस तरीके से परमेश्वर भौतिक वस्तुओं के लिए अर्थात खान पान के लिए सावधानी दे रहा है, और ये अवसर है जब आप इकट्ठा कर सकते हैं। आने वाले दिनों में भोजन में किस प्रकार की मिलावट होगी, अनाज में, तेल में, वस्तुओं में, बिस्किट्स में और न जाने कौन कौन चीज़ों में, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। उसके संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। आत्मिक दृष्टि से यदि देखें तो अभी पवित्र आत्मा की हल्की प्रसन्नता है। वैसे वे सामूहिक रूप में अपना कोई काम नहीं कर रहे हैं, परंतु जो उनके लिए विश्वास योग्य हैं, जो उसके सिस्टम में बैठ गए हैं, जो उसके तंत्र में फिट हो गए हैं, वे ही लोग होंगे जो अपनी बेहतर तैयारी कर सकेंगे। याद रखना। अब आप यदि बोले कि हाँ, कहते ना भगवान भरोसे, यदि हम केवल अनुग्रह पर कि प्रभु के अनुग्रह से हम तो यीशु मसीह के दास हैं, चेले हैं, और केवल इस विश्वास से आप अपने जीवन की तैयारी करें
तो आप बड़े 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 ही भ्रामक दशा में पाए जा रहे हैं। जी हाँ, हमें अपनी तैयारी करना चाहिए। हमें आत्मिक भोजन इकट्ठा करना है। अब आत्मिक भोजन भी दो प्रकार के हैं। एक तो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को जितना ज्यादा पढ़ के उसके अंदर से प्रकाश, रेवलेशन निकाल सकते हैं, उस पर चिंतन करें। और यदि पवित्र आत्मा का प्रकाश आपके अंदर आना शुरू हो गया है तो आपकी बुद्धि को वह स्वच्छ बनाएगा। ठीक है। और दूसरा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके व्यवहारिक जीवन का जो रूपांतर है, जिसमें ईश्वर का प्रेम, आनंद और शांति प्रदान की जाती है, इस प्रकार के भोजन से आप अपने अंतर आत्मा का विकास कर सकते हैं। ठीक है। वचन के प्रकाश से बुद्धि और पवित्र आत्मा के बदलाव से आत्मा, ये दोनों चीजें अभी भी आपके लिए, खोजियों के लिए उपलब्ध हैं। यदि आप इस धन को यूसुफ के समान जमा करना शुरू करें, टीवी में और यूट्यूब में और मोबाइल में अपना ज़्यादा समय खर्च करने के बजाय, दुनियादारी और फालतू की बातें करने के बजाय, यदि आप उसी को आत्मिक चर्चाओं के रूप में ज्ञानार्जन के रास्ते से अपने जीवन की तैयारी करें, हमारे सोच में शुद्धता और पवित्रता होनी चाहिए। और जब दिमाग में वचन के प्रकाशन से शुद्धता और पवित्रता होगी तो हम इतनी आसानी से प्रभु के रास्ते से भटक नहीं पाएंगे। याद रखिएगा। और जब पवित्र आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर आएगा, पवित्र आत्मा के प्रकाश के साथ साथ पवित्र आत्मा का आंदोलन आपके जीवन के अंदर ईश्वरीय शांति और आनंद को लेकर के यदि शुरू रहेगा, तो वहाँ पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, आप यूसुफ के समान अपने आत्मा में और अपने प्राण में धन इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा करके ये अकाल के समय अपने लिए धन इकट्ठा कर लें। परंतु थोड़े समयों के बाद में एक ऐसा महाअकाल आने वाला है जहां पर शारीरिक भोजन तो उसका पतन हो ही जाएगा, क्योंकि वे हमारी फसलों को इतना नुकसान कर देंगे। तब वो अपने बनाए हुए अनाज को आपको देंगे और आपको खाना होगा, और उसमें किस प्रकार की विकृति होगी जो वैज्ञानिक को भी समझ में नहीं आएगी। जहां आपकी खून में, आपके डीएनए में, आपके सोच विचार के तंत्र में किस प्रकार का प्रभाव छोड़ेंगी, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। जी हाँ। पर दूसरे ओर से आत्मिक दृष्टि से देखें तो आने वाला समय ऐसा होगा कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आएगा। अभी थोड़ा सा समय है, समझ लो अच्छे से। जैसे बाइबल उठाइएगा आपको नींद आने लगेगी, आपके दिमाग के अंदर में अनाप शनाप कल्पनाएं आने लगेंगी, क्योंकि आपकी आत्मा को उजियाला देने वाला वचन, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरी राहों के लिए उजियाला है।